हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1। एक्चुअली आज हम लोग सेंटेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बिना सेंटेंस निर्माण किए, इसकी बिना जानकारी किए हम ना तो कोई लेटर हो, एप्लीकेशन हो, ऐसे हो, लिटरेचर हो, पोएम हो या तो किसी भी टेक्स्ट बुक का कोई भी क्वेश्चन आंसर हो, हम क्या कर सकते हैं, उसको अपने मन से नहीं लिख पाते। उसका कारण है कि सेंटेंस की जानकारी मुझे नहीं है। इसलिए मैंने आज सोचा कि आज सबसे पहले इस सेंटेंस को बारीकी से पूरा डिफाइन करके छोटे छोटे पार्ट्स में से बता के आपको मैं एक अच्छा ऐसा वाक्य बताऊंगा कि आप किसी भी तरह से उस वाक्य को समझ सकते हैं। ये सेंटेंस क्या है, ये कैसे बना है और इसे क्या कहते हैं, यानी बारीकी से सेंटेंस को मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप बेहिचक इसको देखने का प्रयास करें। सबसे पहले ये लिखा है व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस किसको बोलते हैं, सेंटेंस का क्या परिभाषा होता है, तो हम इसको इजी वे में बोल सकते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। जैसे हम बोल सकते हैं इसको ए sentence is the largest unit of language which makes a complete meaning and structure। तो बोल सकते हैं कि ये सेंटेंस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग एंड स्ट्रक्चर। यानी जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो भाषा की एक बड़ी इकाई है और जो क्या होता है वो कंप्लीट मीनिंग देता हो या तो कंप्लीट स्ट्रक्चर देता हो तो उसे सेंटेंस बोलेंगे। यदि वो मीनिंग नहीं देता हो, मीनिंगफुल नहीं हो और उसका स्ट्रक्चर आगे पीछे इधर उधर व्यवस्थित हो, यानी वो क्रम में व्यवस्थित नहीं हो, यानी एक रूल के अनुसार व्यवस्थित नहीं हो, तो उसे सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं, उसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे। यानी उसका एक क्रम होना चाहिए, जिस तरह सब्जेक्ट हो या तो उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हो या इसका जो भी पैटर्न है उस तरह से यदि व्यवस्थित हो तो उसे सेंटेंस बोलेंगे। और यदि वर्ड को आगे पीछे हम बैठा देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो उसे सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस का कितना पार्ट्स है। इस सेंटेंस को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। सेंटेंस का दो पार्ट्स है तो बोल सकते हैं हाउ मेनी पार्ट्स इन सेंटेंस, तो देयर आर टू पार्ट्स इन ए सेंटेंस। तो हम बोल सकते हैं ये दो भाग में इसको हम बांट सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि सेंटेंस को दो भाग में बांटे। एक का नाम है सब्जेक्ट, एक का नाम है सब्जेक्ट और दूसरा का नाम है प्रेडिकेट। एक का नाम है सब्जेक्ट, दूसरा का नाम है प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट को भी हम क्या करेंगे, दो भाग में बांटेंगे। प्रेडिकेट को भी दो भाग में बांटेंगे। एक का नाम है ऑक्सिलरी और दूसरा का नाम है प्रेडिक्शन। तो ये समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस को दो भाग है, सेंटेंस को दो भाग में बांटे, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को दो भाग में बांटे, पुनः ऑक्सिलरी और प्रेडिक्शन। तो एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। जैसे मान लिया जाए दे हैड सेंट राम ए लेटर। ये एग्जांपल मैंने लिखा है एक सेंटेंस, दे हैड सेंट राम ए लेटर। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि ये दे है, ये जो दे है वो क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। ये जो हेड है वो मेरा ऑक्सिलरी है और सेंट राम ए लेटर ये क्या हो गया, प्रेडिक्शन हो गया। ये प्रेडिक्शन हो गया। यानी ये जो दे है सब्जेक्ट है, हेड जो है ऑक्सिलरी है और सेंट राम ए लेटर प्रेडिक्शन है। कैसे है, क्यों है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये बोल सकते हैं कि आप सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो इसको हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, डिफाइन कर सकते हैं इसको हम, वन who does work
in the sentence is called subject। तो क्या है, वन हु डज वर्क इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो वाक्य में काम करता है तो उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, नेम, सिंगुलर या प्लूरल। तो ये कह सकते हैं कि वन हु डज वर्क इन सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो वाक्य में काम करता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। तो कौन हो सकता है सब्जेक्ट, तो आई, वी, यू, ही, सी, दे, नेम, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो वो सब्जेक्ट हो सकता है। तो समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग और स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस को दो भाग में हम लोग बांट दिए। सेंटेंस का दो पार्ट्स हो गया, एक है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हम लोग क्या किए, दो भाग में बांटे, एक का नाम है ऑक्सिलरी, दूसरा का नाम है प्रेडिक्शन। तो अब क्या किए, एग्जाम्पल का सहारा लिए, जैसे दे हैड सेंट राम ए लेटर। तो दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया मेरा, हेड क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और सेंट राम ए लेटर ये क्या हो गया, ये जो है मेरा प्रेडिक्शन हो गया। अब ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तो वन हु डज वर्क इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो वाक्य में काम करता है उसे हम लोग कर्ता बोलते हैं या तो उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, नेम, सिंगुलर या प्लूरल, ये सारे क्या हो सकता है, ये मेरा सब्जेक्ट होता है। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है। व्हाट इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। तुम लोग इसको कह सकते हैं, जैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज एन व्हाट इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि which verb comes before main verb in the sentence to which verb comes before main verb in the sentence to help is called an auxiliary verb। तो बोल सकते हैं which verb comes before main verb in the sentence to help is called an auxiliary verb। तो auxiliary verb का अर्थ होता है वैसा verb जो मेन verb के पहले आता है और वो क्या करता है, मेन वर्ब का सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। चाहे वो टेंस हो, मॉडल हो, वॉइस हो, मूड हो, नरेशन हो, चाहे किसी भी तरह का जो भी सेंटेंस बने वो क्या करता है, उसके पहले आता है और उसका हेल्प करता है। तो आप बोल सकते हैं कि हाउ मेनी ऑक्सिलरी वर्ब्स auxiliary verb in इंग्लिश। तो इंग्लिश में कितने ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में 24 ऑक्सिलरी वर्ब है। तो बोल सकते हैं देयर आर 24 ऑक्सिलरी वर्ब इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में कितना है, इंग्लिश में 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो कौन कौन है हम लोग बारीकी से देखेंगे, जैसे डू, डज, डिड, एम, इज, आर, हैव, हैज, हैड, was,
where, can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, need, dare एंड यूज टू। तो ये 24 जो है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स है और ये होता है, ये हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है और मेन वर्ब का हेल्प करता है। ये कभी कभी यदि मेन वर्ब ना हो तो ये जब सेंटेंस में हो तो तभी ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, तभी वो मेन वर्ब का भी काम करता है। यानी जब ऑक्सिलरी वर्ब के पहले आता हो, यानी मेन वर्ब के पहले आता हो तो ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा, और यदि मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं हो तो ये क्या करेगा, मेन वर्ब का काम करता है। तो अब हम लोग ये देख सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ गए, कितने होते हैं वो भी समझ गए। अब ये देखेंगे कि प्रेडिक्शन क्या होता है, व्हाट इज प्रेडिकेट। तो व्हाट इज प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट किसको बोलते हैं, तो बोल सकते हैं व्हाट इज प्रेडिकेट, तो विच something is said about the subject is called predicate. If something is said about the subject is called predicate. तो ये है which something is said about the subject is called predicate। तो predicate may be linked with verb, object, adjective and एडवर्ब। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने बताया कि व्हाट इज प्रेडिकेट, प्रेडिकेट किसको कहते हैं, प्रेडिकेट किसका नाम है। तो ये समझ में आ गया होगा कि प्रेडिकेट क्या है, तो विच समथिंग इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो प्रेडिकेट में भी लिंक ये रह सकता है किसके साथ, तो ये वर्ब के साथ रह सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ रह सकता है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और ये एडवर्ब भी हो सकता है। यानी प्रेडिकेट ये चारों में कोई किसी रूप में हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीधे सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, उसको बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बारीकी से देखेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। एक्चुअली देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं पर हम लोग 4 प्रकार भी देखते हैं, लेकिन अभी हम लोग 5 प्रकार देखेंगे। एक नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस, जिसको कथनात्मक वाक्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नबोधक वाक्य बोलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस आदेश सूचक वाक्य बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छाबोधक वाक्य बोलते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो अब देखेंगे व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो ए सेंटेंस व्हिच मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। तो जो क्या कहता है, जो एक कथन बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल, आई एम ईटिंग ए मैंगो, मैं आम खा रहा हूं। शी इज ए वुमन, वह एक औरत है। वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी हैं। कोई भी सेंटेंस हो सकता है जो कथनात्मक होगा, यानी साधारण होगा, सिंपल होगा, उसे हम लोग कथन बोलते हैं, उसे असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। यानी इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं हो। अब देखते हैं कि व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं। ए सेंटेंस व्हिच आस्क ए क्वेश्चन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड
अनइंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी वैसा वाक्य जो वाक्य में क्या करेगा, वो प्रश्न पूछने का काम करता है, तो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, डू यू ईट ए मैंगो, क्या आप एक आम खाएंगे, हु आर यू, आप कौन है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो भी क्वेश्चन करने का काम करेगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब बोलते हैं व्हाट इज इन अनइम्परेटिव सेंटेंस, व्हाट इज एन इम्परेटिव सेंटेंस, बोल सकते हैं विच सेंटेंस गिव्स ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। यानी वाक्य में क्या करेगा, ऑर्डर का काम करेगा, एडवाइस का काम करेगा और रिक्वेस्ट का काम करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो अब क्या बोलेंगे, एग्जांपल बोल सकते हैं गो होम, घर जाओ, प्लीज हेल्प मी, मुझे कृपया हेल्प करें, कृपया मुझे हेल्प करें, सिट डाउन, बैठ जाए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाए। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सबका क्या कुछ कुछ अलग है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होगा, वो सिंपल होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, वो हमेशा प्रश्न पूछने का काम करता है। और इंपरेटिव सेंटेंस क्या होगा, वो ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का काम करेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है। व्हाट इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, विच सेंटेंस इज यूज्ड फॉर कर्स, ब्लेस, प्रे एंड विच इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी जो कर्स, ब्लेस, प्रे और विश को डिस्क्राइब करता हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मे यू डाई, आप मर जाए, यानी किसी को हम क्या होता है, श्राप देते हैं, ये आपका कर्स हो गया। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, ये क्या है, ब्लेस है। मे यू पास इन द एग्जाम, ये हम क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। विश यू ए हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, हम क्या कर रहे हैं, इसको ये विश कर रहे हैं। विश यू हैप्पी बर्थडे, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, विश का काम करते हैं। अब देखेंगे व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं और ये क्या होता है। तो विच सेंटेंस इज यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन, हैप्पी एंड वंडर इज सेड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये क्या कहता है, ये कहता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन, हैप्पी एंड वंडर इज सेड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है, इमोशन दिखाएगा, हैप्पी और कभी कभी वंडर को भी दिखाता है। तो ये हम जानते हैं कि WH वर्ड, ये व्हाट और हाउ, ये WH वर्ड होते हुए भी ये क्या करता है, यहाँ पर ये प्रश्न पूछने का काम नहीं करता है। WH वर्ड है, हाउ और व्हाट जो है WH वर्ड है, लेकिन ये क्या है, ये उन सबसे थोड़ा जुदा है और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसका प्रयोग किया गया है। और शेक्सपियर हम जानते हैं कि इंग्लिश के जो फादर कहलाते हैं शेक्सपियर, उसका एक स्टेटमेंट है यहाँ पर कि हाउ स्वीट द मून लाइट स्लीप्स अपॉन द बैंक, हाउ, क्या बोला कि हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन द बैंक। इसका अर्थ हुआ कि नदी के तट पर कितनी सुंदर चांदनी सोई हुई है। चांदनी मतलब कोई लड़की नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये अपने आप में क्या करता है, अब एक्सप्रेस करता है, कितनी सुंदर चांदनी नदी के तट पर क्या हुआ है, सोई हुई है। यानी ये शेक्सपियर का स्टेटमेंट है, उनका ये सोच था। और ये क्या करता है, अपने आप एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी एक अच्छा अपने आप को फीलिंग नहीं कर पाता है। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, वाह क्या बात है, मनुष्य की क्या कलाकृति है। जब हम किसी की आर्ट को देखते हैं, वाह क्या बात है, यानी हम अपने आप में क्या हो जाते हैं, आश्चर्य से भर जाते हैं। तो ये बोलते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, क्या दृश्य है, कितनी अच्छी दृश्य है, इस दृश्य को देखकर हम क्या होते हैं, चौंक जाते हैं। तो कहने का तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो बारीकी से हम लोग क्या किए, इसको देखने का काम किए और हम जानते हैं इसको धीरे धीरे प्रयास करेंगे और याद कर लेंगे। और ये इससे क्या होगा, बहुत फायदे होंगे कि आप कोई भी सेंटेंस को इजी वे में बना सकते हैं। आज दोस्तों हम जानते हैं कि नदी हो या नाला, बाढ़ तो आती ही है। नदी हो या नाला, बाढ़ तो आती ही है, दूर हो या करीब, बस आपकी याद मुझे बहुत सताती है। इसलिए आप बने रहें और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।